गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 21 एंड 22 ऑफ जुलाई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अच्छा, कल क्लास नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज़, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं क्लास बिल्कुल भी नहीं ले पाई। बट कोई बात नहीं, हम लोग आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा करने वाले हैं क्योंकि कल के क्वेश्चंस भी हमें आज इंक्लूड करने हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी और मिस होता है तो वो हम लेटर ऑन अपने लेक्चर्स में कहीं ना कहीं इंक्लूड करके उसको कवर कर लेंगे। तो कभी भी अगर इस तरह से कोई मुझे लीव लेनी पड़े तो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत हुआ करिए, क्योंकि बाद में हम उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं। तो आज आप देखेंगे कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे और सारे ही आपको यहाँ पे नए क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एशियान कंट्रीज कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन? पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों के सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? तो इंडिया ने होस्ट किया इस पर्टिकुलर इवेंट को, कब किया था? 20th ऑफ जुलाई को, ठीक है। बेसिक एम क्या था? एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश करना जहां पे आप बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपने शेयर कर सकें और एक नई स्ट्रैटेजी तैयार की जा सके फ्यूचर कॉपरेशन के लिए इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने सपोर्ट ली थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से और इन्होंने मिलके होस्ट किया इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस को, ठीक है। तो फिलहाल आपको बस ये याद रखना है कि इस इवेंट के लिए होस्ट कंट्री थी इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन है, विच कंट्री ऑर्गेनाइज द ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 एक्सरसाइज? किस देश ने ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 अभ्यास का आयोजन किया? तो ये ऑर्गेनाइज किया था सेशल्स कंट्री ने और इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट करने गई थी आईएनएस सुनैना, ठीक है। पर्पस क्या था इस विजिट का? ताकि जो रिलेशनशिप है दोनों ही कंट्रीज के बीच में वो मजबूत हो सके, साथ ही कॉपरेशन को हम प्रमोट कर सकें थ्रू दिस एक्सरसाइज। सेशल्स की बात करें तो ये ईस्ट अफ्रीका में लाई करने वाली एक कंट्री है और ये इसमें टोटल 115 आइलैंड्स मौजूद हैं। तो आपको याद रखना है दो बातें कि ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस नाम की एक्सरसाइज सेशल्स कंट्री ने ऑर्गेनाइज की थी और इंडिया की तरफ से इसमें आईएनएस सुनैना गई थी पार्टिसिपेट करने, ठीक है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अप्रूव्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट फ्रॉम विच कंट्री? रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश से 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसको कि चेयर करते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने 3 प्रपोजल्स को हाल ही में अप्रूव किया है और इसमें ये इंक्लूड था कि 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट परचेज किए जाएंगे। कहाँ से? कंट्री फ्रांस से, ठीक है। साथ ही कुछ उसके एसोसिएटेड इक्विपमेंट होंगे जो हम खरीदेंगे। इसके अलावा इंडिया डिज़ाइन इक्विपमेंट और मेंटेनेंस रिपेयर ऑपरेशन हब वगैरह भी इस कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडेड था। फिलहाल आपको बस ये याद रखना है कि 26 तरीके के राफेल मरीन एयरक्राफ्ट हम खरीद रहे हैं फ्रांस कंट्री से और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को चेयर कौन करता है? तो आंसर है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ठीक है, इसके अलावा हाल ही में एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम है हेल्दी रेसिपीज फॉर डिफेंस और इस बुक को रिलीज़ किया था हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने और हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मनसुख मांडवी ने, ठीक है। इसको डेवलप किसने किया था? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस बुक में बेसिकली इनकरेज किया गया है मिलेट के कंजम्पशन को लेके कि मिलेट का जो कंजम्पशन है वो बढ़ाना चाहिए, जिसको आप श्री अन्न के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं और उन सारी चीज़ों को इस बुक में दर्शाया गया है। तो बस आपको याद रखना है कि हेल्दी रेसिपीज़ फॉर डिफेंस नाम की किताब को डेवलप किया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने और किसने किसने इसको रिलीज़ किया? हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और हमारे मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मनसुख मांडवी जी ने। कास्ट प्लेट्यू विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? कास पठार जो समाचारों में देखा गया था ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कास प्लेटू लाई करता है वेस्टर्न घाट्स में और ये इंपॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि वो इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2012 में, ठीक है। और ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि रुद्राक्ष फैमिली को बिलोंग करता है और हाल ही में एक रिसेंट रिसर्च में हमें ये पता चला कि इंडियन समर मॉनसून में जो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं उसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो बस आपको याद क्या रखना है कि कास्ट प्लेट्यू जो आजकल चर्चे में है ये कहाँ पे लाई करता है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में और पर्टिकुलर अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में है ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023? इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का विषय क्या है? तो जो कर्टन रेजर इवेंट था IMC 2023 का, वो हाल ही में ऑर्गेनाइज कर दिया गया और इस इवेंट को ज्वाइंटली होस्ट किया है हमारी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है। इस कांग्रेस को 27 से लेके 29 अक्टूबर 2023 में सेलिब्रेट किया जाएगा। कहाँ पे? प्रगति मैदान में, जो कि है नई दिल्ली में। और थीम हमने रखी है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, फर्स्ट ऑप्शन। और इस इवेंट में लगभग 1 लाख प्लस पार्टिसिपेंट्स मौजूद होंगे, 5000 प्लस CXO लेवल के डेलीगेट्स आएंगे इसमें, 350 प्लस स्पीकर्स होंगे और 400 प्लस एग्जीबिटर्स होंगे, ठीक है। तो बस सिंपली 2 बात याद रखिएगा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस के लिए होस्ट कौन सी जगह है? नई दिल्ली, और इसके लिए थीम क्या रखी गई? ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम? किस केंद्रीय मंत्रालय ने सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम हाल ही में लॉन्च किया है? तो ये है हमारे मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। कौन है? मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने इस पर्टिकुलर सिस्टम को लॉन्च किया है और ये पार्ट है इनके डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का। इसकी हेल्प से जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है इंडियन मैरीटाइम इंडस्ट्री का, उसको इन्हांस किया जाएगा। साथ ही एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस मरीन ऑपरेशंस की और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकेगी, ठीक है। तो सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? तो याद रखना है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। इसके अलावा कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने हाल ही में लॉन्च किया है एक्शन टेकन रिपोर्ट मॉड्यूल ऑफ ऑडिट ऑनलाइन? तो ये जो ATR मॉड्यूल है ऑडिट ऑनलाइन का, इसको वर्चुअली लॉन्च किया है हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पंचायती राज ने। कौन है? मिस्टर कपिल मुरेश्वर पाटिल, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस मॉड्यूल का? ताकि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मेथड हम क्रिएट कर सकें ऑडिट्स को कंडक्ट करने के लिए, साथ ही ट्रांसपेरेंसी इससे गारंटी हो सके रिगार्डिंग द स्टेप्स जो कि लिए जाते हैं ड्यूरिंग एन ऑडिट फाइंडिंग, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट मॉड्यूल ऑफ ऑडिट ऑनलाइन किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की? तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। मिशेल बुलक हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ विच कंट्री सेंट्रल बैंक? मिशेल बुलक को किस देश के केंद्रीय बैंक की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ये 5 स्टार क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको याद रखना है कि मिशेल बुलक अब अपॉइंट हो चुकी हैं एज द फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया अगले 7 सालों के लिए, ठीक है। और प्रेजेंट में ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? ये हैं फिलिप लोवे, जो कि ऑफिस को लीव करेंगे 17 सितंबर को। तो ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की 62 साल की हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है जब रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने एक वुमेन को अपना गवर्नर नियुक्त किया है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये नाम जरूर याद रखिएगा। अच्छा, किसी को यहाँ पे अगर ऐसा लग रहा हो कि मैं बहुत फास्ट पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज़ आप YouTube का फीचर यूज़ करके अपनी प्लेबैक स्पीड को स्लो कर सकते हैं। इसको आप चाहें तो 0.75 या 0.5 या उससे भी कम कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस बात का इशू आप मत बनाइएगा। जो चीज़ें आप खुद सॉर्ट कर सकते हैं, प्लीज़ उसके लिए परेशान मत हुआ करिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं इतना फास्ट नहीं पढ़ाऊंगी तो आपको वीडियो की लेंथ बहुत लंबी मिलेगी और काफ़ी टाइम लग जाएगा फिर चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। एनीवेज, वापस आते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 5 ईयर वर्क वीज़ा ये हाल ही में ग्रांट किया गया है इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए जो कि मास्टर्स परस्यू करेंगे। कौन सी कंट्री में? आंसर है फ्रांस, ठीक है। तो हम जानते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 दिन की विजिट पे गए थे फ्रांस कंट्री में, जहाँ पे इन्होंने डिक्लेयर किया कि जो भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं अगर वो मास्टर्स डिग्री परस्यू कर रहे हैं फ्रांस कंट्री में, तो उन्हें एक लॉन्ग टर्म पोस्ट स्टडी वीज़ा दिया जाएगा जो कि 5 सालों के लिए रहेगा, ठीक है। और पहले ये नंबर था सिर्फ 2 साल, ठीक है। हम जानते हैं कि फ्रांस को रैंक किया गया है एज वन ऑफ द टॉप 5 प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। मतलब जो इंडिया से स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं उनमें टॉप 5 कंट्रीज़ में फ्रांस भी आता है। रेस्ट 4 कौन सी हैं? US, UK, फिर जर्मनी हम बहुत ज़्यादा जाते हैं पढ़ने, और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये 5 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं जाके पढ़ाई करना। तो यही रीज़न है कि 5 ईयर वर्क वीज़ा इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अलाउ किया गया है। और किस कंट्री में जाने के लिए? फ्रांस में, अगर वो मास्टर्स डिग्री परस्यू करना चाहते हैं वहाँ जाके तो, ठीक है। विच इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी एज पर द EIU's ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2023? EIU के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? EIU क्या चीज़ है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। और हाल ही में इन्होंने अपना ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स रिलीज़ किया जिसमें इन्होंने बताया कि वियना जो है ये दुनिया का मोस्ट लिवेबल सिटी है
और इन्होंने रैंक किया कराची को, जो कि पाकिस्तान में है, किस पोजीशन पे, 169 प्लेस पे आउट ऑफ 173 कंट्रीज, आई एम सॉरी सिटीज़, ओके नॉट कंट्रीज। तो कराची के बाद सिर्फ 4 ही सिटीज़ ऐसी रह गई जो इनके बाद थी, और कौन कौन सी हैं वो, तो इसमें फर्स्ट था लागोस, अल्जायर्स, ट्रिपोली एंड डेमस्कस, ठीक है। तो बस सिंपली याद रखिएगा इस इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पे कौन था, वियना। और अगर आपसे पूछें कि इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। इसके अलावा आजकल ब्लॉक 20 भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है। अगर आपसे पूछें कि ब्लॉक 20 कहाँ पे है, तो आप क्या बताएंगे, तो पहले हम इसको ब्लॉक 8 के नाम से भी जानते थे, और ये एक तरह का सब्सटैंशियल लैंड बेस्ड एक्सप्लोरेशन ब्लॉक है जो कि लाई करता है इराक के वेस्टर्न डेजर्ट में। और कितना एरिया ये कवर करता है अपने अंदर में, 10,500 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो फिलहाल किस वजह से न्यूज़ में है, क्योंकि सेंटर जो है वो कोशिश कर रही है कि जो स्टेट रन ONGC विदेश लिमिटेड का हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन ब्लॉक है इराक में, उसको फिर से रेज्यूम कर दिया जाए। उसको बीच में स्टॉप कर दिया गया था 2003 में, ठीक है। तो बस याद रखना है आपको कि ब्लॉक 20 कहाँ पे लाई करता है, आंसर है इराक। विच लीडर वॉज ऑनर्ड विद द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर, किस नेता को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अवार्ड दिया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, और आपको याद रखना है कि ये प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन हाईएस्ट ऑनर है जो कि फ्रांस कंट्री देती है किसी भी मिलिट्री या फिर सिविल फील्ड में, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर किस कंट्री का सबसे टॉप मोस्ट ऑनर है, तो आंसर है फ्रांस। और किसको दिया गया, तो आंसर है नरेंद्र मोदी। इनको कुछ दिनों पहले ऑर्डर ऑफ द नाइल भी मिला था, हमने इसके बारे में बहुत बार पढ़ा है। ऑर्डर ऑफ द नाइल किस कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड है, तो ये कंट्री है इजिप्ट, ठीक है। इजिप्ट कंट्री ने ये अवार्ड दिया था हमारे प्राइम मिनिस्टर को। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि माइंस एंड मिनरल्स एक्ट को कब इनैक्ट किया गया था इंडिया के अंदर, तो यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूवल दे दिया है कि माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 को एक बार फिर से अमेंड किया जाए, और इसमें अब कमर्शियल माइनिंग जो है सेवरल मिनरल्स की, लाइक लिथियम, फिर बेरिलियम, टाइटेनियम, ये सारे जो मिनरल्स हैं इनकी कमर्शियल माइनिंग को एक बार फिर से इनेबल किया जाएगा। और ये जो कमर्शियल माइनिंग है इन 6 क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर इन पर बैन लग गया था, लेकिन अब जो है इस बैन को लिफ्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपसे पूछ सकते हैं कि माइंस एंड मिनरल्स एक्ट को किस साल में इंडिया में इनैक्ट किया गया, तो 1957 में। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ मीडम 2023 एग्जीबिशन, इस प्रदर्शनी का मेजबान कौन सा शहर है, तो दुबई होस्ट कर रहा है 8th आइटरेशन ऑफ मिडल ईस्ट इंटरनेशनल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक मेडिसिन कॉन्फ्रेंस को। कब करेगा होस्ट, सितंबर 2023 में, ठीक है। और ग्लोबल एक्सपर्ट्स, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स यहाँ पर एक साथ एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आएंगे, और इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है DXB लाइव, जो कि एक एक्सपीरियंशियल एजेंसी है दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी रिसेंट एडवांसमेंट्स हैं इस फील्ड में उनको शोकेस करना, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इस एग्जीबिशन के लिए होस्ट सिटी है दुबई। अच्छा, कौन सा स्टेट है या फिर यूनियन टेरिटरी जिसने हाल ही में एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है गजा कोथा कैंपेन। तो इस कैंपेन को इनिशिएट किया है असम स्टेट ने, किस लिए, ताकि इनके स्टेट में जो ह्यूमन एलिफेंट के कन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं उनको एड्रेस किया जा सके। क्या होगा इस कैंपेन में, जो भी रेजिडेंट्स हैं हमारे विलेजेस में उनको एजुकेट किया जाएगा एलिफेंट्स की बिहेवियर, इकोलॉजी और उनकी कल्चरल सिग्निफिकेंस के बारे में, ताकि वो इस चीज़ को समझ सकें कि एलिफेंट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और उन्हें कोशिश करनी चाहिए ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को डिक्रीज या कम करने की, ठीक है। तो आपको याद रखना है गजा कोथा कैंपेन कौन सा स्टेट का है, तो आंसर है असम। विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023, कौन सा भारतीय शहर हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का मेजबान है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अलॉन्ग विथ मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इन्होंने रिवील किया है इस ट्रॉफी को, हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी को, मतलब कहाँ पे, तो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में न्यू दिल्ली के, ठीक है। और होस्ट कौन सी सिटी है, तो ये है चेन्नई। साथ ही इस इवेंट पे हमारे यूनियन मिनिस्टर ने पास द बॉल ट्रॉफी टूर कैंपेन भी लॉन्च किया था, ठीक है। सिंपली याद रखिएगा कि हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए होस्ट सिटी है चेन्नई। इसके अलावा एक और समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस का क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सी सिटी है जिसने अनाउंस किया है इनॉग्रल फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी फोरम हाल ही में, तो ये है दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, जो कि एक प्रोमिनेंट फाइनेंशियल सेंटर है मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ एशिया के रीजन में। इन्होंने रिवील किया है इनॉग्रल फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी फोरम को, और इस इवेंट को शेड्यूल किया गया है अक्टूबर मंथ में, ठीक है।
जो इनॉग्रल फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी फोरम है, साथ ही ये मार्क करता है ईयर ऑफ सस्टेनेबिलिटी को भी इन द यूएई। फाइन, सिंपली याद रखिएगा कि कौन सी सिटी है जिसने इनॉग्रल फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी फोरम को हाल ही में अनाउंस किया, तो ये सिटी है दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदा अ टाइप ऑफ रग इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। नमदा एक प्रकार का गलीचा किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो नमदा एक तरह का रग है जो कि एक्सक्लूसिवली बनाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, और इसमें बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हुई होती है। तो हाल ही में 2200 इंडिविजुअल्स को टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट से चूज़ किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के, जिनको की ट्रेनिंग दी जाएगी इस इंडेंजर्ड नामदा क्राफ्ट की एज अ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अंडर स्किल इंडिया के पायलट प्रोजेक्ट के। ठीक है, तो आपको याद रखना है नमदा एक तरह का रग है जो कि जम्मू एंड कश्मीर को बिलोंग करता है। ठीक है, फिर इसके अलावा एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम जो है ये कौन सी इंस्टीट्यूशन इम्प्लीमेंट और एडमिनिस्टर करती है, आपको ये बताना है। तो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इम्प्लीमेंट और एड्रेस करती है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम को अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, और इस स्कीम से होगा क्या, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउ की जाएगी इनपुट्स की एक्सपोर्ट पर्पस के लिए, और इसकी हेल्प से जो नॉर्म्स का फिक्सेशन प्रोसेस है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, और डीजीएफटी ने क्रिएट किया है यूज़र फ्रेंडली और सर्चेबल डेटाबेस को लोगों की आसानी के लिए। ठीक है, सिंपली याद रखिएगा कि एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम कौन सी इंस्टीट्यूशन इंप्लीमेंट करती है, तो ये है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। विच कंट्री इज होस्टिंग द ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023? वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इंडिया फिलहाल होस्ट कर रहा है द ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट को, और ये पहली बार है जब इंडिया इस इवेंट को होस्ट कर रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इस समिट को ऑर्गेनाइज किया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, इस मीटिंग को शेड्यूल किया गया फ्रॉम 20th to 21st ऑफ जुलाई 2023, कहाँ पे, नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट को पहली बार इंडिया होस्ट कर रहा है। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है इसके अलावा जिसने लॉन्च किया हाल ही में CRCS का सहारा पोर्टल? तो ये आंसर है यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया, और इसकी हेल्प से जो सबमिशन है वैलिड क्लेम्स का बाय ऑथेंटिक डिपॉजिटर्स उसको फैसिलिटेट किया जाएगा फ्रॉम 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो कि एसोसिएटेड हैं हमारे सहारा ग्रुप से, और ये पार्ट है इनके रिफंड का, जो 5000 करोड़ रुपए का रिफंड होना है टू द डिपॉजिटर्स ऑफ 4 सहारा ग्रुप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जिनके फंड इसमें स्ट्रक हो गए थे। ठीक है, तो फिलहाल बस ये याद रखिए कि CRCS का जो सहारा पोर्टल है ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने। विच इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर्स द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स? निर्यात तैयारी सूचकांक कौन सी संस्था तैयार करती है? हाल ही में 3rd एडिशन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्ड इंडेक्स का रिलीज हो चुका है, और इसको रिलीज करती है नीति आयोग। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि स्टेट गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट प्रोवाइड की जा सके विद स्पेसिफिक एंड लोकलाइज्ड इंफॉर्मेशन जो कि उनको हेल्प कर सके डिसीजन मेकिंग में, और उनके स्ट्रेंथ के एरियाज उनको पता चल सकें, साथ ही कहाँ पे उनको इम्प्रूव करना है उनको ये भी मालूम हो सके। ठीक है, तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है ये नीति आयोग प्रिपेयर करती है। इसके अलावा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने किस इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके हाल ही में रिलीज़ की थी एक रिपोर्ट जिसका नाम है IEA ऑयल 2023। इस रिपोर्ट को इन्होंने पब्लिश किया था विद द हेल्प ऑफ पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल, और इसमें इन्होंने ये बताया कि जो ग्लोबल ऑयल डिमांड है वो कम होने वाली है कुछ दिनों में, और बाद में जाके ये एक पोजीशन पे आके स्टैग्नेंट हो जाएगी 2028 के आसपास। ठीक है, तो बस याद रखिएगा इस रिपोर्ट के लिए इन्होंने कोलैबोरेट किया था पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल से। Safran helicopter engine which was seen in the news recently is an aerospace company of which country? Safran helicopter engine जो खबरों में देखा गया था ये किस देश की एरोस्पेस कंपनी है? तो इंडिया और फ्रांस ने डिसाइड किया है कि वो कोलैबोरेट करेंगे इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन, और ऐसे इंजन्स जो कि स्पेसिफिकली बनाए गए हैं फॉर द इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, और ये प्रोजेक्ट किसका है? स्टेट ओन्ड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। ठीक है, तो इन रिटर्न हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सैफरान हेलीकॉप्टर इंजन के साथ ये डील फाइनल की है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंजन। ठीक है, तो सैफरान हेलीकॉप्टर इंजन ये एक एरोस्पेस कंपनी है, कौन सी कंट्री की? आंसर है फ्रांस। अच्छा, आजकल गैम्बूजिया फिश काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है, आई एम श्योर आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा। गैम्बूजिया फिश जिसको कि आप कॉमनली मॉस्किटो फिश के नाम से भी जानते हैं, और ये किस लिए जानी जाती है
क्योंकि ये मॉस्किटो के जो लार्वा होते हैं उनको कंट्रोल कर सकती है, और बाद में इससे क्या होगा, लार्वे सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और मॉस्किटो के ऊपर एक कंट्रोल बन जाएगा। मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस उस स्टेट में फैलने नहीं पाएंगी, ठीक है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने इंट्रोड्यूस किए हैं लगभग 10 मिलियन गैम्बूजिया फिश अपने स्टेट के वाटर रिजर्वॉयर्स में, ताकि इनके यहाँ पे जो मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेज हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके। फाइन, तो इसी वजह से ये चर्चे में है। आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी ब्रीड होती है फिश की जिसको कि मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस को टैकल करने में यूज़ किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा गैम्बूजिया फिश। तो ये हो गए हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और इस सेशन में हमने ज़्यादातर क्वेश्चन कल के भी इंक्लूड कर लिए हैं, बट इन केस अगर एक दो रह जाते हैं तो वो हम बाद में जाके कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको सेशन में बहुत मज़ा आया होगा और आपने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होंगी इस सेशन के दौरान। ध्यान से सेशन को देखा करिए, और जो लास्ट में आपको क्विज दी जाती है वो इन्हीं तरह के क्वेश्चंस से निकाल के बनाई जाती है, तो प्लीज़ आप ध्यान से सेशन को अगर देखेंगे तो उनको अच्छे से टैकल कर लेंगे और उनको प्लीज़ अटेम्प्ट किया करिए। फाइन, तो चलिए अब आपके क्विज पे चलते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, और अब आप यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए वीडियो को पॉज करके, और इनके जवाब कमेंट्स में लिखने की कोशिश करिए। इनमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब लिख सकते हैं। अगर आपको इनमें से कुछ नहीं आता तो आप अपने दूसरे फ्रेंड्स के आंसर्स को देख के फ्यूचर के लिए याद कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Minu Hadsana signing off.